जय हिंद। आज हम लोग लेके फिर जनरल साइंस की जो क्लास है वो उपस्थित है आपके सामने, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में जो कि हम लोगों ने पीछे जो क्वेश्चन कर लिए हैं उससे आगे के सारे क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, चलिए तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं बिना देरी किए हुए। और एक प्यारा सा कोटेशन है, ठीक है, कि गरज उठी थी बीहड़ में वो बंदूक पुरानी थी, गरज उठी थी बीहड़ में वो बंदूक पुरानी थी, नाम था उसका फूलन देवी, वो चंबल की रानी थी, ठीक है। तो फूलन देवी एक जिन्होंने संघर्ष किया और अपने जो उनका रेप किए थे लोगों को, उनको चुन चुन के उन्होंने मारा था, ठीक है। तो अभी हम लोग हाल ही में देख रहे हैं कि हम लोगों के देश में कैसे सारे व्यवहार होते जा रहे हैं कि जो कि कोलकाता का रेप हो गया या फिर बहुत सारे, मतलब एक ही रेप थोड़ी है कि नहीं हो रहा है, आए दिन ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और हम लोगों का कानून व्यवस्था इतना लचीला है, इतना लचीला है, इतना लचीला है कि हम लोग दोषी को सज़ा दिला ही नहीं पा रहे हैं, या तो सज़ा दिलाने के चक्कर में काफ़ी समय निकल जा रहा है, उसके बाद अगर वो समय आता भी है, अगर हम उनको सज़ा दिला भी पाए तो उस सज़ा का क्या मतलब जो सही समय से ना मिले। कहते हैं ना, समय बीत जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें हैं, हमें भी हमने पढ़ा था किताबों में कि इंसान जानवर के जैसा था, हमने पढ़ा था किताबों में कि इंसान जानवर के जैसा था। आज अखबार पढ़ के, ठीक है, आज अखबार पढ़ के पता लगा आज भी इंसान जानवर ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्योंकि ये समाज में जो भी ऐसे लोग हैं उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, चाहे सरकार कोई भी हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार क्या है, सरकार का अपना एक वसूल होता है, लेकिन आप जो है कि अगर आपको लोगों ने चुन के भेजा है, अगर आप समाज की ही सेवा नहीं कर पाएंगी तो आपका फिर बने रहना कोई मतलब नहीं है फिर, ठीक है। इससे बढ़िया है आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। चलिए तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपने सेशन पे वापस आते हैं और बने रहिएगा वीडियो में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एसआई यूनिट में कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। नहीं वाले को एसआई यूनिट में कौन नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कार्य जूल, बल न्यूटन, द्रव्यमान किलोग्राम, दाब डाइन, ठीक है। तो अगर बात की जाए इसमें, ठीक है, कि कौन नहीं है, तो कार्य का जूल होता है, ठीक है, मतलब ये है, ठीक है। और बल का न्यूटन भी है और द्रव्यमान का किलोग्राम भी है, लेकिन दाब का डाइन ये नहीं है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो दाब का क्या हो जाएगा अगर, ठीक है, तो ये बल का मात्रक है, बल का ही मात्रक क्या होता है, डाइन होता है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। आइए एलोब्रेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। आगे आगे यह है कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। और सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, डाइन होता है। आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, ठीक है, मात्रक नहीं है। प्रतिबल, बल, विकृति, दाब, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो किसका मात्रक नहीं है, ठीक है। तो बल का मात्रक प्रतिबल का है, बल का है, दाब का है, लेकिन विकृति का नहीं है। तो हमारा इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका मात्रक नहीं है, ठीक है। ये भी आपको याद रखने हैं। आइए आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। सिर्फ हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात किया जाएगा इस सेशन में, ठीक है। किसी भी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई भी बीमा नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। और आगे है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो ये सूची 1 है, ये सूची 2 है, इसमें इकाई दिया है, इसमें प्रचाल दिया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या है और कैसे है, फिर उसके बाद हम लोग कूट को भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये है कि वाट है, नॉट है, नॉटिकल मील है और कैलोरी है, ठीक है। अब इसमें देखना है कि कौन सा क्या होगा, ठीक है। अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, अगर बात की जाए वाट का, तो वाट जो होता है ये शक्ति होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4, ठीक है, क्या हो जाएगा 4। उसके बाद देखते हैं नॉट, नॉट को अगर देखा जाए तो इसको होता है क्या, समुद्री जहाज की गति कितने नॉटिकल मील चल रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। और नॉटिकल मील जो होता है ये क्या होता है, तो नॉटिकल मील होता है आपका नौ संचालन, ठीक है, कि कितना चला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2। और उसके बाद कैलोरी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उष्मा। तो इस तरीके से क्या हम लोगों का बन रहा है 4 3 2 1, ठीक है। जो ये ऑप्शन में आएगा वो सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं कूट। तो हम लोगों का क्या बना था, 4 बना था, 3 बना था, 2 बना था और 1 बना था, ठीक है। 4 4 3 2 1 इज द राइट ऑप्शन, हम लोगों का सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए
आगे चलते हैं। आगे एलोब्रेशन है, एलोब्रेशन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, आगे है कि पावर का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है जिसे वाट कहा जाता है। ठीक है, आगे है नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। उष्मा कैलोरी उष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे है कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, आगे है कि जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी। ठीक है, इसको क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, अगर बात की जाए जूल, तो जूल क्या होता है, विभवांतर। ठीक है, क्या हो जाएगा, विभवांतर। ठीक है, वही अगर धारा की बात की जाए तो धारा क्या होगा, सॉरी माफ़ करिएगा, ये जूल जो होगा, जूल हो जाएगा कार्य। ठीक है, जूल क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। एम्पियर का होगा तो एम्पियर आपका हो जाएगा धारा। एम्पियर किसका माप करता है, धारा का। वाट, वाट क्या होगा, ठीक है, तो वाट का अगर हम लोग देखें तो वाट हो जाएगा सामर्थ्य, शक्ति। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर देख के आए हैं। ठीक है, उसके बाद सॉरी माफ़ करिएगा, वाट। ठीक है, सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा बोल्ट, बोल्ट क्या हो जाएगा, विभवांतर। ठीक है, क्या हो जाएगा, विभवांतर। और कैलोरी क्या हो जाएगा, उष्मा। ठीक है, तो ऐसे ये बनेगा। तो इसमें क्या क्या बन रहा है, 3 2 1 4 5। ठीक है, याद रखिएगा, 3 1 2 4 5। ठीक है, याद रखिएगा। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या बना है हम लोगों का, 3 1 2 4 और 5। ठीक है, 3 1 2 4 5 इज द राइट ऑप्शन, हम लोगों का सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एलोब्रेशन देख लेते हैं। जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। एम्पियर, वाट, वोल्ट एवं कैलोरी क्रमशः धारा, सामर्थ्य, विभवांतर और उष्मा के मात्रक हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो क्या हम लोगों को इस बार देखना है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब दिया है नॉट, नॉट का है कि जहाज के चाल को मापता है। ठीक है, नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त की दूरी की इकाई है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई है। प्रकाश वर्ष समय की इकाई है। तो हम लोगों का इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है। प्रकाश दूरी, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये इसका नहीं है, ये किसका है, तो ये होता है दूरी का। ठीक है, दूरी का ये मात्रक है। ठीक है, दूरी का मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष है। ठीक है, ये भी याद रखो। नॉटिकल मील जो होता है जहाज के चाल की माप करता है, कितने तेजी से चल रही है। ठीक है, नॉटिकल मील होता है कि समुद्र में कितनी दूरी तय की है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम जो होता है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई है। ठीक है, और प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कट जा रहा था, बाहर चला जा रहा था। आगे है कि प्रकाश वर्ष समय का नहीं अपितु दूरी मापन की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है। ठीक है, 1 वर्ष में जितना प्रकाश दूरी तय करेगा उसी को दूरी का मात्रक माना जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन की अगर हम लोगों को बात की जाए तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है, ठीक है, कि एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंगदैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम की अगर बात की जाए तो ये क्या है, तरंगदैर्घ्य की। अभी हम लोग जस्ट आगे पढ़ के इसको, इसके पिछले वाले क्वेश्चन को हम लोग पढ़े थे, तो उसमें देखे हैं कि तरंगदैर्घ्य जो है एंगस्ट्रॉम जो है तरंगदैर्घ्य की इकाई है। ठीक है, तो इस तरह से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे है कि तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। क्या होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। और अगला अगर क्वेश्चन की हम लोगों का बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है कि 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। ठीक है, कितने वाट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1000, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 750, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 746, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 748। ठीक है, तो अगर 1 हार्स पावर की बात की जाए तो इसमें होता है कितना होता है, 746, ठीक है, वाट होता है। ठीक है, इस तरह से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का सी हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1 हार्स पावर बराबर कितना होता है, 1 हार्स पावर बराबर कितना होता है हम लोगों का, तो वो होता है 746 वाट होता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलते हैं आगे। और आगे है कि किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, जिसे पावर पी से हम लोग नोट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है जिसे वाट कहते हैं। ठीक है, 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, और 1 अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, तो वो होता है कितना हम लोगों का 746 वाट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। और आगे चलते हैं, हम लोगों का कूट वाला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से जो है कि सुमेलित करना है। ठीक है,
क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर हम लोगों को निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे है कि उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब, ऊर्जा, ठीक है। तो अगर हम लोग पढ़े हैं तो उस हिसाब से अगर हम लोगों को देखा जाए तो क्या होगा, ठीक है। आप देखते हैं तरंग दैर्घ्य की अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। उच्च वेग की अगर बात की जाए तो ये मैक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैक हो जाएगा, ठीक। और वहीं अगर दाब की बात की जाए तो पास्कल हो जाएगा, ठीक है। अगर ऊर्जा की बात की जाए तो जूल हो जाएगा। तो इसका सीधा सीधा मिल रहा है 1 2 3 4, ठीक है। जो ऑप्शन में होगा वही हम लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिला था हम लोगों को, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 हम लोगों का इज द राइट ऑप्शन, सी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए एलोब्रेशन को देख लेते हैं, ज़्यादा समय न बर्बाद करेंगे। द्रव यांत्रिक, ठीक है, के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो ध्वनि होती है ना उससे अनुपात में जो मापा जाता है तो उससे मैक लिखा, ठीक है। अतः उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु होता है, ठीक है। कितना वेग चल रहा है आपका, जितना मैक होगा उतना ध्वनि से आप आगे चलेंगे, ठीक है। तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि दाब का पास्कल होता है और ऊर्जा का जूल होता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों को देख लिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे है कि ऊर्जा जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल, ठीक है। ये रीजनिंग के टाइप के क्वेश्चन आ गए। अगर जूल की बात की जाए या ऊर्जा की बात की जाए तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो पास्कल क्या हो जाएगा, बताइए। मात्रा होगा, दबाव होगा, घनत्व होगा, शुद्धता होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो अगर बात की जाए पास्कल्स का तो क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा, दबाव हो जाएगा। इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का इसमें बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, बी हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं हम लोग। और आगे है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, ठीक है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर और 1/10,000 मिलीमीटर, ठीक है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। बीपीएससी 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, ठीक है। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है हम लोगों का 1/1000 मिलीलीटर, ठीक है। इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। सी इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। चलिए आगे 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -6 मीटर, ठीक है। 10 के पावर -6 इंटू 10 के पावर 3, ठीक है। अगर इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर 1/10 के पावर 3 हो जाएगा मिलीमीटर, ठीक है। अगर इसको डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1 के पावर 1/10,000 मिलीलीटर मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर, ठीक है, एमएम होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि, माफ करिएगा, अगला क्वेश्चन है 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, कितना करता है, ठीक है। तो 10 के पावर -6 सेमी, 10 के पावर -4 सेमी, 1 मिली की और 1 मिली की, मी की, ठीक है, 1 मीटर की, ठीक है। मिलीमीटर और मीटर की, ठीक है। तो इस तरीके से 1 माइक्रोन की अगर बात की जाए तो ये प्रदर्शित करता है 10 के पावर -4 की, कितना करता है, 10 के पावर -4 की। इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमको याद रखने हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर -6 लंबाई प्रदर्शित करता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। 1 माइक्रोन बराबर 0.0001 मीटर होता है, जिसे 0.001 सेंटीमीटर कहते हैं, ठीक है। अगर इसको चेंज करेंगे हम लोग तो सेंटीमीटर में, तो इसको हो जाएगा, क्योंकि अगर दशमलव के अगर हमको इधर लाना है तो 1 2 3 4, तो 4, तो मतलब कि 10,000 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/10 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर सीधा सीधा अगर करेंगे तो 10 के पावर 4 माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि, ठीक है, हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। सुमेलित नहीं है। डेसिबल की अगर बात की जाए तो दिया है कि ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ठीक है। अश्व शक्ति की अगर बात की जाए तो शक्ति की इकाई है। समुद्री मील की बात की जाए तो नौ संचालन की दूरी की इकाई है। और अगर सेल्सियस की बात की जाए तो उष्मा की इकाई है, ठीक है। तो सेल्सियस की बात की जाए तो क्या है, उष्मा की इकाई है, ठीक है। अगर इसमें कौन नहीं है, ठीक है, जो गलत है वही हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाए। अगर डेसिमल की बात करें, ठीक है, डेसिबल की अगर बात की जाए तो ये ध्वनि से संबंधित है, इसकी प्रबल इकाई है, ध्वनि को हम लोग डेसिबल में नापते हैं, ठीक है। अगला है कि अश्वशक्ति। अश्वशक्ति की अगर बात की जाए तो यह शक्ति सामर्थ्य की इकाई है, ठीक है। और एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, तो एक अश्वशक्ति बराबर हम लोगों का 746 वाट होता है, ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। समुद्री मील की अगर बात की जाए तो ये नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है, ठीक है। अगर वहीं बात की जाए सेल्सियस की, ठीक है, तो सेल्सियस जो है ना उष्मा की इकाई नहीं है, ठीक है। उष्मा की इकाई क्या होती है, तो उष्मा की इकाई होती है हम लोगों का जूल, सॉरी माफ करिएगा, कैलोरी। क्या होती है, कैलोरी होती है, ठीक है।
कैलोरी किसकी इकाई है? तो कैलोरी हम लोगों की इकाई है जूल, ऊष्मा की, ठीक है। ये हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। और अगर सेल्सियस की बात की जाए तो सेल्सियस क्या मापता है? तो सेल्सियस हम लोगों का ताप मापता है, ठीक है, ताप। आइए आगे चलते हैं, एलोब्रेशन देख लेते हैं, ठीक है। आगे है कि सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है। ऊष्मा जो है वो कैलोरी को मापता है, ठीक है। और बाकी तो सारा चीज़ सही है, हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई पूछ रहा है, ठीक है। कैलोरी हो गया, किलो कैलोरी हो गया, किलो जूल हो गया, वाट हो गया, ठीक है। अगर आप इसमें कहेंगे कि जो ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो कैलोरी बिल्कुल होती है, किलो कैलोरी होती है, किलो जूल होता है, ठीक है, लेकिन वाट नहीं होता है, ठीक है। तो वाट किसका है? तो वाट की अगर बात की जाए तो वाट हमारा किस में आ जाएगा? शक्ति में, ठीक है, शक्ति से मापते हैं, ठीक है। तो यही हमारा इज द राइट ऑप्शन, इसमें डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वाट, ठीक है, ये नहीं है। कैलोरी, किलो कैलोरी और किलो जूल ये ऊष्मा का इकाई है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देख लेते हैं हम लोग आगे एलोब्रेशन। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित हो जाती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो ताप है, ठीक है, वो एक से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है, लेकिन उस कंडीशन में होगा जब ज़्यादा जो ताप है वो कम ताप वाले की तरफ क्या होगा? स्थानांतरित होगा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल किलो में किया जाता है और वाट जो होता है ये शक्ति का है, ठीक है। और एक वाट बराबर कितना होता है? तो वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और अगला है हम लोगों का कि ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से नहीं है। किसका है? ऊष्मा की इकाई नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ये जो है कि अगले पेज पे है हम लोगों का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सेंटीग्रेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कैलोरी और ये कह रहा है कि ऊष्मा का नहीं है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, तभी पता चलेगा कि और दो ऑप्शन क्या क्या हैं। तो हम लोगों का दो ऑप्शन है, आगे है कि अर्ग और जूल, ठीक है। अगर बात की जाए कि इसका इज द राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा ए। ए में आपको क्या दिया था? तो ए में हम लोगों को दिया था सेंटीग्रेड, ठीक है। क्या था? सेंटीग्रेड, ठीक है, ये ऑप्शन ए है। और बी जो है वो क्या है? तो बी है कि कैलोरी। क्या है? कैलोरी, ठीक है। ये हम लोगों के 4 ऑप्शन दिए थे और प्रश्न क्या था कि ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का ए हो जाएगा, ठीक है। ए हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो कि सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग और जूल जो है कि ऊष्मा का इकाई है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं और आगे हम लोग देख लेते हैं कि ऊष्मा का इकाई सेंटीग्रेड नहीं होता है बल्कि तापमान का इकाई है। कैलोरी ऊर्जा और अर्घ ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। आगे है कि जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। क्या होता है? ऊष्मा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है कितना होता है, ठीक है। ये भी हमको बताना है, ठीक है। 1 किलोमीटर में आप लोग बताइएगा 100 मीटर होता है, ठीक है, या फिर 1000 सेंटीमीटर होता है, 1000 मीटर होता है, या 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये 42वीं बीपीएससी प्री 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगर 1 किलोमीटर दूरी की बात की जाए, ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 100, अरे 1000, ठीक है। 1000 मीटर, ठीक है, कितना होता है? 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 किलोमीटर बराबर होता है हम लोगों का 1000 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। और आगे है हम लोगों का कि दूरी मापने का एसआई मात्रक मीटर होता है, ठीक है। दूरी मापने का एसआई मात्रक मीटर होता है और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। आपको याद रखिएगा, आप जब एग्जाम में जाएंगे तो क्वेश्चन ऐसे ही आपको घुमा फिरा के दे देगा, ठीक है, कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, चेंज करिए, या फिर आप पूछ लेगा ऐसे ऑप्शन में, या फिर 1000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बारीकी हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, सबको पता होता है, लेकिन कुछ चीज़ जो होती हैं वो दिमाग से या फिर याददाश्त जो होती है ना, वहाँ पे जा नहीं पाता। जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि हम वहाँ तक नहीं सोच पाते, या फिर जल्दी जल्दी में चीज़ों को क्या करते हैं? गलत कर देते हैं, ठीक है। तो उससे ऐसे चीज़ों से हमको क्या करना है? बचना है, ठीक है। आगे है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है, ठीक है। पिकोग्राम बराबर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 10 के पावर -6 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 10 के पावर -9 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 10 के पावर -12 ग्राम और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 10 के पावर -15 ग्राम, ठीक है। तो 1 पिकोग्राम की अगर बात की जाए तो कितना होता है? तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है हम लोगों का 10 के पावर
12 ग्राम, ठीक है। इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, ठीक है। 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? 10 के पावर माइनस 12 ग्राम, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं। आगे है द्रव्यमान को मापने की लघु इकाई मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, पेट्रोग्राम होता है, ठीक है। पेम्टोग्राम होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कितना कितना ग्राम होता है, ठीक है। 1 पिकोग्राम की अगर बात की जाए तो 10 के पावर माइनस 12 ग्राम। 1 माइक्रोग्राम की बात अगर की जाए, ठीक है, तो 10 के पावर माइनस 6 ग्राम। और 1 पेम्टोग्राम की अगर बात की जाए तो 10 के पावर माइनस 15 ग्राम। और 1 मिलीग्राम की अगर बात की जाए तो 10 के पावर माइनस 3 ग्राम। और 1 नैनोग्राम की अगर बात की जाए तो 10 के पावर माइनस 9 ग्राम, ठीक है। आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि पास्कल इकाई है, पास्कल्स दो है जो है वो इकाई है, आर्द्रता की है, दाब की है, वर्षा की है, तापमान की है, ठीक है। अगर वहीं पास्कल की बात की जाए, ठीक है, पास्कल की अगर बात की जाए तो ये किसकी इकाई है? तो ये दाब की इकाई है। इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का इसमें बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो कौन किसकी इकाई है? दाब की इकाई है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं, ठीक है। आगे है किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, प्रेशर, ठीक है। एक दाब एक अदिश राशि है। और अदिश राशि क्या होता है? तो अदिश राशि की अगर बात की जाए तो अदिश राशि में, ठीक है, सिर्फ प्रमाण होता है, दिशा इसमें नहीं होती है, ठीक है। अदिश मतलब दिशाहीन है ये, ठीक है। अदिश मतलब क्या है? इसमें दिशा नहीं होती है, सिर्फ प्रमाण होता है, उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिएगा, ठीक है। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, जिसे पास्कल्स कहते हैं, ठीक है। 1 पास्कल्स बराबर होता है 1 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और आगे है हम लोगों का अगला कि दाब का इकाई है, ठीक है, क्या है? न्यूटन बटे वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन, न्यूटन बटे मीटर, ठीक है। और अगला है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। अगर दाब की बात की जाए तो अभी हम लोग दाब में आगे देखते हुए आ रहे हैं कि क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इस तरीके से हमारा इसमें हो जाएगा क्या? वर्ग मीटर का ही मतलब होता है कि मीटर का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे न्यूटन, ठीक है। न्यूटन जो होता है मीटर स्क्वायर, इज द राइट ऑप्शन, ये इसका सही हो जाएगा, ठीक है। दाब का इकाई क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। आइए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो यह है किसी तल के क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल्स कहते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। एक ही क्वेश्चन आपको दिखेगा कि बार बार हम करा रहे हैं। हमारा बार बार कराने का मतलब ये है कि आपको ये याद नहीं हो पाएगा। ये जो मात्रक होते हैं बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि हम याद करते हैं किसी और का और पेपर में लगा के ट्रिक चले जाते हैं किसी और का, ठीक है। तो बार बार अगर हम इसको रिपीट कर रहे हैं ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्या होंगे? आसानी से याद हो जाएंगे। हमारा बस एक ही पर्पज है, आपको पेपर के लिए तैयार करना, ठीक है। तो आगे है कि दाब का मात्रक है किलो प्रति वर्ग सेमी, किलोग्राम, ठीक है, प्रति सेमी, किलोग्राम मिलीमीटर, किलोग्राम बटे घन सेमी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो अगर दाब की बात की जाए तो दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम बटे मिलीमीटर, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आइए आगे है कि किलोग्राम बल, ठीक है, बटे वर्ग सेमी, जिसे प्रायः किलोग्राम वर्ग सेमी कहा जाता है, ठीक है, केजी बटे सीएम स्क्वायर के निरूपित किया जाता है। दाब एक अप्रचलित इकाई है। यह एसआई प्रणाली का अंग नहीं है। दाब की वर्तमान में प्रचलन इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पास्कल है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे है कि पारिस्थितिकीय दाब, ठीक है, एटमोस्फेयर प्रेशर की इकाई क्या है? ठीक है, बार है, नॉट है, जूल है, ओम है, ठीक है। अगर बात किया जाए एटमोस्फेयर की, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा सही होगा? तो बार सही हो जाएगा। इज द राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, बार, ठीक है। पारिस्थितिकीय, ठीक है, पारिस्थितिकीय दाब की अगर बात की जाए तो बार उसकी इकाई होती है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। और आगे है कि वायुमंडल दाब का गैर एसआई मात्रक बार होता है, जो 10 के पावर 5 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार बराबर क्या होता है? 10 के पावर माइनस 10 के पावर 5 पास्कल। एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम लोगों अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम बटे सेमी स्क्वायर दाब तुल्य होता है 0.1 बार के, 1.0 बार के, 10 बार के और 100.0 बार के, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है? तो अगर इसमें बात की जाए कि 1 किलोग्राम बटे
ठीक है। स्क्वायर अगर देखा जाए तो ये होता है 1 बार के बराबर होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 बार के ये बराबर हो जाएगा। उत्तराखंड पीसीएस 2002 में ये पूछा गया था, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, आगे है कि देख लेते हैं। एक डाइन बराबर होता है 1.02 × 10⁻⁻6 ग्राम किलोग्राम, ठीक है। और एक बार के बराबर होता है, ठीक है, 10⁻6 डाइन बटे सेमी स्क्वायर। इसीलिए डाइन का मान बार के मान में प्रतिस्थापित करने के लिए एक बार में 10⁻6 डाइन बटे सेमी स्क्वायर से क्या करना होता है, गुणा करना होता है, ठीक है। तो हमें उसका मान निकल जाता है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि आपको हमने अभी बताया जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ प्रमाण की जरूरत होती है, ठीक है। आगे है कि बल, दाब, वेग, त्वरण, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, ठीक है। अगर बात की जाए अदिश राशि कौन है, बल एक दिशा में लगेगा, वेग भी एक दिशा में है, त्वरण भी एक दिशा में है, लेकिन दाब, प्रेशर, ये अदिश राशि है, ठीक है। अगर बल का अगर देखा जाए तो ये सदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशि में दिशा और बल दोनों की जरूरत होती है, वेग में भी दोनों का जरूरत होता है और त्वरण में भी दोनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन दाब में सिर्फ प्रमाण की जरूरत पड़ती है, दिशा इसमें मायने नहीं रखता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं प्रमाण दोनों की आवश्यकता होती है वो सदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण आयतन, दाब, चाल, दूरी इत्यादि, ठीक है, आदि। आइए आगे चलते हैं। और आगे हम लोगों का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और आगे है कि विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट एक है कि यह एक अदिश राशि है, विभव जो है विद्युत विभव अदिश राशि है। दूसरा है कि यह एक सदिश राशि है, ठीक है। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो हम लोगों का इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसमें स्टेटमेंट एक सही है, यह एक क्या है, अदिश राशि है, इसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। क्या है, दिशा की जरूरत क्या होता है, दिशा की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, ठीक है, सिर्फ प्रमाण की जरूरत पड़ती है, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, और परिणाम की जरूरत पड़ती है इसमें, ठीक है, परिणाम की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या होता है, अदिश राशि है। इस तरीके से हमारा इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक ही सही है, ठीक है, स्टेटमेंट दो जो है वो गलत है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। और आगे है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव को प्राय एक घन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल बटे कूलाम होता है, ठीक है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, जबकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, लेकिन विद्युत विभव जो होता है यह अदिश राशि है, ठीक है। तो ये भी हमको याद रखना है। चलिए आइए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 131 लीटर, 169 लीटर और 159 लीटर और 179 लीटर और 201 लीटर, ठीक है। तो एक बैरल कितने के बराबर होता है। अगर बात की जाए एक बैरल की, ठीक है, तो एकदम अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ, एक बैरल बराबर कितना होता है, तो होता है 158, ठीक है, 0.9, ठीक है, 873 लीटर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कितना मान लेते हैं, इसमें तो ऑप्शन है नहीं, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 159 लीटर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 159 लीटर। तो इस तरीके से हमारा इज द राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नियर अबाउट में यही हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। बाकी जो आंसर है इससे ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो चलिए आइए आगे चलते हैं और आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में मापी जाती थी, अब इसे घन सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूबिक मीटर में मापा जाता है। एक बैरल बराबर हमने बताया था, और एक बैरल इतना घन सेंटीमीटर होता है, ठीक है। एक बैरल बराबर 42 यूएस गैलन होता है, ठीक है, और एक बैरल बराबर 34.9723 यूके गैलन होता है। ये यूएस गैलन है और ये यूके गैलन है, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं, और हम लोगों का ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है, ठीक है, सबसे कम जो इकाई होती है वो कितना होता है, तो माइक्रोन होती है, नैनोमीटर होती है, एंगस्ट्रॉम होता है और फर्मीमीटर होता है, ठीक है। तो लंबाई की सबसे कम अगर दूरी की बात की जाए तो उसको हम लोग मापते हैं फर्मीमीटर में, ठीक है। इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, फर्मीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं एलोवेशन, और उसके बाद ये 50 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कर लिए, और यहीं पे हम इस सेशन को अब विराम देंगे, ठीक है। एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है, और एक नैनोमीटर होता है -10⁻⁹ मीटर, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर, और एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे न्यूनतम इकाई क्या हो जाएगी, हम लोगों का फर्मी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, और आपको इसमें कितने क्वेश्चन आ रहे थे और कितने क्वेश्चन आप सही किए हैं, ये आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।